या सब ठीक करें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से पास्टर जी के साथ, उनकी कलीसिया के साथ मिलने के लिए एक अवसर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर अपनी उपस्थिति में अब तक हम लोगों को बनाकर रखे हुए है, आशीष के साथ रखे हुए हैं। और आज हम लोग परमेश्वर के वचन पर जब मनन करने जा रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि हम सभी लोगों के मन परमेश्वर के सम्मुख खुले हुए रहें। परमेश्वर के सम्मुख मन खोलने का अर्थ है कि हो सकता है कई पदों को हमने कई बार पहले प्रचार में सुना होगा, कई बार हो सकता है हमने उसके ऊपर स्वयं प्रचार किया होगा। लेकिन मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आज की शाम में, इस समय में हमारे जीवन की हर एक व्यक्ति की परिस्थिति के अनुसार आज अपने वचन से हमसे एक अलग तरीके से बात करने जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ हम में से हर एक जन अपने मन को प्रार्थना के साथ तैयार रखे और इस विश्वास के साथ तैयार रखे कि प्रभु आज आपसे बात करने जा रहे हैं। आज के मनन के लिए हम नए नियम में लूका रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय और उसका पद 23 के ऊपर ध्यान देंगे। लूका रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय और पद 23। आप में से कोई इसे पढ़ दे। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। धन्यवाद। हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह एक बात कहते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक निमंत्रण दे रहे हैं और उनका निमंत्रण प्रेम से भरा हुआ निमंत्रण है। वो अपने पास आने के लिए, अपने पीछे चलने के लिए लोगों को एक ऐसा निमंत्रण दे रहे हैं जिसमें किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं है, किसी प्रकार का डर नहीं है, किसी प्रकार का लालच नहीं है, किसी प्रकार का आकर्षण नहीं है। यीशु मसीह उन्हें एक प्रेम भरा निमंत्रण देते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अर्थात ये किसी भी व्यक्ति की इच्छा है। यीशु मसीह किसी के ऊपर ज़बरदस्ती, किसी के ऊपर दबाव से उसको अपने पास नहीं लाना चाहते, उसको अपने पीछे चलने के लिए मजबूर नहीं करना चाहते। वो कहते हैं यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, और यीशु मसीह एक स्वतंत्र इच्छा देते हैं हर एक मनुष्य को कि वो अपने जीवन के लिए निर्णय ले कि वो यीशु मसीह के पीछे चलना चुनता है या नहीं। यहाँ पर मैं आज एक कुछ गवाहियों के साथ आपके सम्मुख परमेश्वर के वचन को बाँटना चाहती हूँ। एक गवाही मैं देना चाहती हूँ कि मैं अपने पिताजी के बारे में बताऊँ कि जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया आज से कई 15-16 साल पहले, मेरे पिताजी, जो क्योंकि मैं हिंदू परिवार से आती हूँ, बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने कभी भी मेरे मसीह होने को स्वीकार नहीं किया और हमेशा वो मुझसे नाराज़ रहते थे, मुझसे बात नहीं करना पसंद करते थे क्योंकि उनका मानना था कि मैंने न केवल यीशु मसीह को अपनाया, लेकिन अपने परिवार के दूसरे कई लोगों को भी प्रभु के पास आने के लिए एक अवसर दिया, उनको एक रास्ता दिखाया कि वो यीशु मसीह के पास आएँ। वो अपने पूरे जीवन परमेश्वर से यीशु मसीह के पास आने से इनकार करते रहे। वो यीशु मसीह का विरोध नहीं करते थे, लेकिन उनको मेरा यीशु मसीह के पास आने का निर्णय इसलिए अच्छा नहीं लगा, जिसे संसार की भाषा में धर्म परिवर्तन को कहा जाता है। और उस समय जबकि वो आज से 2 साल पहले अपने बीमारी के बिस्तर पर थे और ये उनके जीवन का आखिरी समय था और वो बहुत ही सारे इलाज करके दुखी हो चुके थे, निराश हो चुके थे। उस समय उन्होंने मेरी माँ को बुलाकर अपने पास एक बात कही और उन्होंने कहा कि मेरी जन्मपत्री निकलवाकर उसमें पंडित जी को बुलाकर दिखाकर पूछा जाए कि मुझे क्या करना होगा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए। क्योंकि वो बीमारी की अवस्था में थे, उनकी आवाज़ बहुत अच्छे से साफ नहीं सुनाई दे रही थी। तो मेरी माँ की समझ में नहीं आया और उन्होंने मुझसे कहा कि आप जाकर वहाँ पूछो, वो आपसे क्या कहते हैं? और वही बात उन्होंने मुझसे कही। मेरी समझ में नहीं आया कि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ, उसके पीछे चलती हूँ, उन्हें प्रभु के पास आने के लिए कहती हूँ। मैं कैसे इस काम को कर सकती हूँ? मैंने अपने पिता के सामने एक बहुत ही प्रेमपूर्ण एक निवेदन रखा। मैंने उनसे कहा कि आप यीशु मसीह की सच्चाई को एक बार फिर से सुन लीजिए। यदि उसको सुनने के बाद भी आप चाहते हैं कि हम आपकी इच्छा को पूरा करें, तो जैसा आप चाहेंगे हम वैसा करेंगे। क्योंकि ये उनका घर था, ये उनका जीवन था, ये उनका स्वास्थ्य था। और जब मैंने उनको प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताया, मैं विश्वास करती हूँ उस दिन मैं नहीं बल्कि पवित्र आत्मा उनसे बात कर रहा था और मेरी आँखों से लगातार आँसू बह रहे थे और मैं उनसे बता रही थी कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। एक दिन आप स्वर्ग जाएँगे, आपके पीछे आपका परिवार आएगा। और वो इन बातों को बिल्कुल भी बहुत ही आश्चर्य तरीके से देख रहे थे और सुन रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्या कह रही हूँ।
लेकिन मुझे पता है कि ये पवित्र आत्मा उनसे बात कर रहा था और उसके बाद एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर यीशु मसीह का इनकार करता रहा, यीशु मसीह के पीछे न चलने के लिए मन को कठोर किए रहा, उन्होंने उन सारी पुरानी बातों को, उन सारे अपने पुराने जो भी उनके रीति-रिवाज थे उसको छोड़कर, उन्होंने कहा ठीक है, आप मेरे लिए प्रार्थना करो। आप मेरे लिए कलीसिया से पासवानों को बुलाकर प्रार्थना करवाओ। और उसके 2 हफ्ते इस संसार से मृत्यु हो गई और परमेश्वर ने उनको जाते-जाते इस संसार में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने का एक अवसर दिया। मैं इस गवाही को इसलिए बताना चाहती हूँ प्रियो कि हमारा परमेश्वर अपने पास आने के लिए कभी किसी को मजबूर नहीं करता। हमारा परमेश्वर कभी किसी के ऊपर दबाव, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करता। हमारा परमेश्वर एक प्रेम भरा निमंत्रण देता है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। हम देखते हैं यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दिनों में भी कभी भी किसी भी गलत तरीके को इस्तेमाल करके लोगों को परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। आज हम कई बार परमेश्वर के सेवकों के बारे में कुछ ऐसी बातों को सुनते हैं, वो गलत भी हो सकती हैं और कई जगह हो सकता है उसमें कुछ सच्चाई भी हो कि लोग यीशु मसीह को अपनाने के लिए तरह-तरह का प्रलोभन दे रहे हैं या धमका रहे हैं। लेकिन प्रियो ये ना तो कभी यीशु मसीह का तरीका था, ना ये उनकी शिक्षा थी और ना ये उनका आज भी कोई तरीका है। हम जिस तरीके का बीज बोते हैं, उसी तरीके की हमको फसल मिलती है, उसी तरीके का हमको फल मिलता है। यदि हम लोगों को आकर्षण के द्वारा, यदि हम लोगों को किसी लालच के द्वारा, यदि हम लोगों को किसी डर के द्वारा यीशु मसीह के पास आने के लिए उत्साहित करते हैं, यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं, तो प्रियो कुछ समय तक तो वो यीशु मसीह के पास बने रहेंगे, लेकिन उनका वो बने रहना उद्धार का अनुभव नहीं लेकर आएगा। वो बने रहना उनका जीवन में स्थायी नहीं हो पाएगा। जहाँ उनके जीवन से वो सुविधाएँ बंद हो जाएँगी, जहाँ उनके जीवन से वो सारे आराम बंद हो जाएँगे, जहाँ उनके जीवन से वो डर निकल जाएगा, वो तुरंत यीशु मसीह को छोड़कर अपना मार्ग ले लेंगे। तो मैं आज इस पद के द्वारा कुछ बातों के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे कि यीशु मसीह का निमंत्रण एक प्रेम भरा निमंत्रण है। यीशु मसीह का निमंत्रण एक प्रेम भरा निमंत्रण है जिसमें वो हमको कहता है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, तो ये उसके जीवन में प्रभु के पास आने के लिए उठाया गया पहला कदम होता है और दूसरा कदम होता है निरंतर अपने पूरे जीवन भर यीशु मसीह के पीछे चलना। यीशु मसीह के पीछे चलना और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना एक ऐसे 2 कदम हैं, जो दोनों हमारे जीवन में जीवन के अंत तक बने रहना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण कर लेते हैं। वो परमेश्वर के वचन को मानकर पानी में बपतिस्मा भी ले लेते हैं। लेकिन वो पूरे जीवन यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते हैं। वो यीशु मसीह को अपना प्रभु कहते हैं, लेकिन वो यीशु मसीह को अपने एक दास के रूप में, अपने एक सेवक के रूप में उससे व्यवहार करते हैं। वो उससे कहते हैं कि हमें ये चाहिए और हमें वो आशीष चाहिए, हमें ये चाहिए और वो चाहिए और जब तक यीशु मसीह उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जब तक यीशु मसीह उनके जीवन में प्रार्थना का उत्तर देते हैं, यीशु मसीह उनके लिए भला है। लेकिन अगर उनके जीवन में थोड़ी समस्या आ जाती है, यदि प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है, प्रार्थना का उत्तर मिलने में विलंब होता है, तो वो तुरंत यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। वो चाहते हैं यीशु मसीह उनके लिए वो सब कुछ करे, जो वो यीशु मसीह से चाहते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो वो सबसे पहले क्या करे? वो अपने आप का इनकार करे। यीशु मसीह ने यहाँ पर नहीं कहा कि तुम्हें अपने समाज का इनकार करना है, तुम्हें अपने परिवार का इनकार करना है, तुम्हें किसी और चीज़ का इनकार करना है। यीशु मसीह ने कहा तुम्हें अपने आप का इनकार करना है। अगर हम एक चीज़ पर ध्यान दें प्रियो, तो इस संसार के अंदर 2 शक्तियाँ काम कर रही हैं। एक परमेश्वर की शक्ति और एक शैतान की शक्ति। और कोई भी मनुष्य इन दोनों शक्तियों में से किसी एक शक्ति के अधीन में है। वो उस शक्ति के नियंत्रण में अपने जीवन को बिता रहा है, चाहे वो इस बात को जानता हो, चाहे वो इस बात को नहीं जानता हो। इन दोनों शक्तियों के अलावा कोई तीसरी शक्ति या इन दोनों के बीच में कोई एक स्थिति नहीं है। कई लोग कहते हैं नहीं हम शैतान के अधिकार में नहीं चलते हैं, ये तो मेरी इच्छा है, ये तो मेरा मन है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे से इनकार करे। क्यों यीशु मसीह ने कहा अपने आप से इनकार करना है? ये अपना आप, ये अपना स्वयं, ये अपना मैं क्या है? स्वयं है मैं, मेरा, मेरी इच्छा,
मेरी बुद्धि, मेरा उद्देश्य, मेरे लिए, मेरे द्वारा, मुझको। एक व्यक्ति के जीवन में जब मैं भरा हुआ होता है प्रियो, वो व्यक्ति परमेश्वर से दूर चला जाता है और उसके मैं को शैतान एक यंत्र बनाकर नाश करने के लिए उसको इस्तेमाल करता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जब तुम मेरे पीछे आने के लिए अपने मन को तैयार करते हो, तो तुम्हें सबसे पहला काम करना है कि तुम्हें अपने आप का इनकार करना है। हम यहाँ पर देखते हैं प्रियो कि यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, ये तो एक निमंत्रण था, ये किसी व्यक्ति का चुनाव हो सकता है। आप और मैं ये चुन सकते हैं, हमें यीशु के पीछे चलना है या नहीं चलना है। लेकिन यीशु मसीह के पीछे चलने का जब हम चुनाव कर लेते हैं, उसके बाद जो बातें यीशु ने कही कि अपने आप का इनकार करना और अपना क्रूस उठाकर प्रतिदिन यीशु के पीछे चलना, इसमें कोई चुनाव यीशु मसीह नहीं देते। इसमें यीशु मसीह ये नहीं कहते हैं कि अगर तुम्हारी मर्जी है तो तुम क्रूस उठाना, अगर मर्जी नहीं है तो मत उठाना। अगर तुम्हें क्रूस भारी लगे तो तुम जब तुम्हारी इच्छा हो तब उठाना और जब तुम्हारी इच्छा न हो तब मत उठाना। यीशु मसीह ये नहीं कहते हैं कि तुमको अच्छे समय में क्रूस उठाना जब तुम्हारे जीवन में आनंद हो, लेकिन जब तुम्हें कठिन परिस्थितियाँ लगे तो उस क्रूस को एक तरफ रख देना। यीशु मसीह ये नहीं कहते हैं कि अपना क्रूस किसी और से उठवाना। यीशु मसीह ये नहीं कहते हैं कि किसी और का क्रूस उठाना। यीशु मसीह क्या कहते हैं? वो कहते हैं सबसे पहले अपने आप का इनकार कर दो, उसके बाद अपना क्रूस उठाओ और प्रतिदिन मेरे पीछे चलो। यीशु मसीह क्या कहते हैं? अपने आप का इनकार करना, अर्थात अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा, अपनी चीज़ों का, अपने स्वभाव का, अपने पुराने स्वभाव का, उस शरीर के स्वभाव का इनकार करने के लिए सबसे पहली शर्त है यीशु के पीछे चलने के लिए। हम बाइबल में ऐसे कई लोगों को देखते हैं जो परमेश्वर को जानते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप का इनकार नहीं किया, जिसके कारण शैतान ने उनको पाप में गिराया, परमेश्वर से दूर किया और अंत में उनके जीवन का विनाश हुआ। सबसे पहले हम स्वयं शैतान के बारे में देखते हैं, जो कि एक बहुत ही सुंदर स्वर्गदूत लूसीफर के नाम से जाना जाता है। जब वो स्वर्ग में था, परमेश्वर की आराधना करने वाली पूरी मंडली का अगुवा था। उसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि वो बहुत ही सुंदर था और उसके पंखों में ऐसी मधुर संगीत की ध्वनि बजती थी कि जब वो चलता था तो एक बहुत ही सुंदर संगीत बजता था। उसे परमेश्वर ने एक बहुत ऊंचे दर्जे पे रखा था और वो परमेश्वर की आराधना करने में अगुवाई करने वाला था। लेकिन एक दिन उसके मन में एक घमंड आया, अपनी सुंदरता को लेकर, अपने प्रतिभा को लेकर, और उस घमंड के चलते उसने मन में एक विचार किया, क्यों मेरा सिंहासन परमेश्वर से ऊपर ना हो? क्यों मैं परमेश्वर के अधीन में रहूं? क्यों ना मैं परमेश्वर के तुल्य या उसके ऊपर आ जाऊं? उसने अपने आप का इनकार नहीं किया और ये उसके जीवन में पतन का कारण बना। दूसरा हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में हव्वा के विषय में। शैतान ने हव्वा के मन में एक भ्रम को डाला, एक संदेह को डाला, एक झूठ को डाला कि यदि तुम इस फल को जिसे परमेश्वर ने मना किया है खाओगे, तो तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। तुम्हारे अंदर परमेश्वर की जैसी बुद्धि आ जाएगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले और बुरे का ज्ञान करना सीख जाओगे। हव्वा ने उस फल की ओर आंखें लगाई। उसको वो फल, बाइबल कहती है, खाने में, उसको देखने में मनभाऊ लगा और उसने अपने आपे का इनकार नहीं किया, उसने अपनी इच्छा का, उसने अपनी अभिलाषा का इनकार नहीं किया और उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर उस फल को खा लिया और वो परमेश्वर की दृष्टि में पाप में गिर गई और परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गई। एक और व्यक्ति के बारे में अगर हम देखते हैं बाइबल में, तो हम जानते हैं यहूदा इस्करियोती के विषय में, यीशु मसीह का चेला जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया। उसके जीवन में हम देखते हैं कि चंद चांदी के सिक्कों के लिए, धन के लालच के लिए, उसने अपने परमेश्वर, अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता, अपने गुरु
प्रभु यीशु मसीह जिनके साथ वो 3.5 साल रहा, वो स्वर्ग राज्य की बातों को सीख रहा था, वो चिन्ह चमत्कार होते हुए देख रहा था, यीशु को प्रार्थना करते देख रहा था, यीशु की अद्भुत बातों को देख रहा था। उसने 30 चांदी के सिक्कों के लिए धन के लालच में अपने उस लालची स्वभाव का इनकार नहीं किया और वो पाप में गिर गया। उसने यीशु मसीह को पकड़वाया और उसने परमेश्वर की जो उसके लिए एक अनंत काल की योजना थी स्वर्ग में जाने की, उससे नीचे गिर के वो विनाश में चला गया। अगर हम नए नियम की कलीसिया में देखें तो वहां पर हनन्याह और सफीरा एक ऐसे पति पत्नी जो परमेश्वर को जानते थे, उन्होंने जब अपनी जमीन बेची, उसके बाद जो वो धन लेकर आए और उन्होंने प्रेरितों के पांव के पास रखा उस धन को, और उन्होंने वहां पर धन के लालच में एक झूठ परमेश्वर के दासों के सामने कहा कि हमारी जमीन इतने में ही बिकी और हमने अपने लिए कुछ भी नहीं रख छोड़ा है, और धन का ये लालच उनके लिए विनाश का कारण बना। हम देखते हैं प्रियो कि जिन लोगों ने, जिनके बारे में अभी हमने सुना, उन्होंने अपने आपे का इनकार नहीं किया, उन्होंने किसी चीज का लालच किया। किस चीज का लालच किया? किसी ने सामर्थ्य का लालच किया, किसी ने अधिकार का लालच किया, किसी ने ज्ञान का लालच किया, किसी ने धन का लालच किया, और इस लालच के चलते जब वो अपने आप का इनकार नहीं कर पाए, वो परमेश्वर से दूर हो गए और उनका अंत विनाश हुआ। और किन चीजों के लिए उन्होंने अपने आप का इनकार नहीं किया? वो सारी चीजें जो केवल अस्थायी थी। जब हम यीशु के पास आते हैं, यीशु हमसे कहते हैं, अपने आप का इनकार करो। यीशु मसीह हमसे जब कुछ बात कहते हैं प्रियो, तो उसके पीछे वास्तव में कोई गंभीर बात होती है। उसके पीछे कोई कारण होता है। यीशु मसीह की बातों में एक-एक शब्द में एक कारण छिपा होता है। एक-एक उसके पीछे वो जानता है कि वो हमसे क्या चाह रहा है और उसका परिणाम क्या होगा। तो क्या एक विश्वासी होने के नाते हमारे अंदर कुछ भी अच्छी चीज़ें पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए? या हमें प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? या हमें उसके लिए कुछ कोशिश नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। परमेश्वर हमारा पिता है, वो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ें चाहता है। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते हमेशा हमको याद रखना है, जैसे प्रभु का वचन बताता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो योजनाएँ बनाई हैं, वो हमारी हानि की नहीं, हमारे लाभ की हैं। वो कहता है, जितना आकाश पृथ्वी से ऊपर है, उतनी ही ज़्यादा मेरी योजनाएँ तुम्हारे लिए तुम्हारी योजनाओं से भी बेहतर हैं। हो सकता है हम अपने लिए इतनी आशीष की उम्मीद रखें, इतनी आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इतनी आशीष के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तो तुमको इतना देना चाहता हूँ, लेकिन केवल परमेश्वर पर अपना भरोसा रखिए। यीशु मसीह कहते हैं अपने आप का इनकार करो। दूसरी बात यीशु मसीह ने कहा कि अपना क्रूस उठाकर प्रतिदिन मेरे पीछे चलो। यीशु मसीह ने क्या कहा? अपना क्रूस उठाओ और प्रतिदिन मेरे पीछे चलो। यानी यीशु मसीह ने कहा कि हमें क्रूस उठाकर, ऐसा नहीं है कि जब मन किया तब चलना है और जब हमारे लिए थोड़ा भारी लगा, जब हमें लगा कि नहीं बहुत समस्या आ रही है, तो हम उस क्रूस का इनकार कर दें। नहीं, यीशु मसीह ने कहा तुम्हें प्रतिदिन, यानी हर परिस्थिति में, हर समय में, जीवन की आखिरी सांस तक तुम्हें अपने क्रूस को उठाकर मेरे पीछे चलना है। अगर हम क्रूस के विषय में देखें प्रियो, तो ये क्रूस यीशु मसीह के जीवन के बारे में क्या दिखाता है? क्रूस यीशु मसीह के जीवन का केंद्र है। क्रूस यीशु मसीह की पहचान है। क्रूस यीशु मसीह का उद्देश्य था और क्रूस यीशु मसीह के जीवन का लक्ष्य था। इस संसार में उद्धार की योजना परमेश्वर पिता ने बनाई और उसे पूरा करने की जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह पर थी कि वो इस संसार में मानव जाति के पापों के लिए एक मानव रूप लेकर आए और क्रूस के ऊपर हम सबके लिए अपने जीवन को बलिदान किया और मरने के बाद तीसरे दिन जीवित हो गए और आज तक जीवित हैं और दोबारा जल्दी आने वाले हैं। और इस उद्धार की योजना का प्रकाशन, इसकी सच्चाई हम पे प्रकट करने के लिए पवित्र आत्मा कार्य करता है। इस तरीके से हम देखते हैं उद्धार की पूरी योजना में पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तीनों बराबर रूप से शामिल हैं। यीशु मसीह जब इस संसार में आया, वो अच्छी तरीके से जानता था कि वो किस उद्देश्य के लिए आया है। उसको याद था कि उसको क्रूस उठाना है। उसने अपने पूरे जीवन को उसी तरीके से तैयार किया। अगर हम देखें तो क्रूस क्या दिखाता है? क्रूस दिखाता है अपने आप का इनकार करना। क्रूस दिखाता है अपने आप का इनकार। यीशु ने अपना इनकार किया। मैं चाहती हूँ हम में से कोई
फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसका पद 7 पढ़ दे। फिलिपियों 2:7। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हम यहाँ पर देखते हैं जब यीशु मसीह ने आज्ञाकारिता के बारे में बात किया, यीशु ने कहा कि हमें अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चलना है। एक बात हम बहुत अच्छी देखते हैं कि जब तक एक मनुष्य अपने आप से इनकार नहीं करता, वो आज्ञाकारिता नहीं कर सकता। यानी बिना अपने आप का इनकार किए कभी भी आज्ञाकारिता की शुरुआत नहीं होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसने जो परमेश्वर के स्वरूप में था, अपने आप को शून्य कर दिया। एक क्षण के लिए सोचे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो स्वयं परमेश्वर, वो स्वयं सृष्टिकर्ता, वो सारी चीजों को संभालने वाला, वो राजाओं का राजा, वो स्वर्ग में अपने महिमा में विराजमान, वो लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों की और संतों की आराधना लेने वाला परमेश्वर, वो कहता है कि उसने हमारे पापों के लिए, मानव जाति के लिए अपने आप को शून्य कर दिया। यीशु ने अपना इनकार कर दिया। उसने अपने उस स्वर्गीय वैभव का, उसने अपने इस स्वर्गीय अधिकार का, उसने इनकार कर दिया। वो एक सृष्टि बन गया, वो मनुष्य बन गया। वो जो बनाने वाला था, वो स्वयं अपने आप को मिट्टी के एक ढांचे मनुष्य के रूप में ले आया। उसने अपनी सामर्थ्य का इनकार कर दिया, उसने अपने वैभव का इनकार कर दिया। यीशु मसीह ने क्रूस उठाने के लिए अपने आप को शून्य कर दिया। अर्थात मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरी कोई मर्जी नहीं, केवल पिता की मर्जी पूरी हो। जो उद्धार की योजना परमेश्वर पिता ने बनाई है, उसे पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को पूरी तरीके से शून्य कर दिया या अपना इनकार कर दिया और यीशु मसीह एक मनुष्य का रूप लेकर आया। याद रखिएगा प्रियो, ये सब यीशु मसीह क्यों कर रहे हैं? क्रूस के लिए। फिर फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसके पद 8 को एक बार पढ़ दीजिए। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। यहाँ पर हम क्या देखते हैं प्रियो कि यीशु मसीह ने सिर्फ अपने आप को शून्य नहीं किया, बल्कि लिखा है उसने यहाँ तक आज्ञाकारी रहा यीशु मसीह कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यीशु मसीह आज्ञाकारिता के लिए एक सर्वोत्तम उदाहरण हमारे सामने बाइबल में है। उसने आज्ञाकारिता की एक मिसाल हमारे सामने रखी कि यीशु मसीह कहाँ तक आज्ञाकारी रहा। हम प्रभु यीशु के पीछे कहाँ तक आज्ञाकारी रहते हैं। जब जीवन और मृत्यु का प्रश्न आ जाता है, तब हम कहते हैं नहीं, अब इससे ज्यादा हम आज्ञाकारिता नहीं दिखा सकते, अब तो जान के ऊपर बात आ गई है। यीशु के बारे में लिखा है यीशु मसीह यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु। प्रियो, क्रूस की मृत्यु बहुत साधारण मृत्यु नहीं होती थी। अगर हम बाइबल के इतिहास को, उस समय के इतिहास को देखें, तो उस समय में क्रूस की मृत्यु साधारण लोगों को नहीं दी जाती थी। क्रूस की मृत्यु दी जाती थी जिसने बहुत जघन्य अपराध किया हो, जिसने बहुत घिनौना पाप किया हो, जिसने कुछ ऐसा किया हो कि उसको बहुत बुरी तरीके से, बहुत ही लज्जा के साथ उसको प्रताड़ित किया जाता था, उसको दंड दिया जाता था। यदि आप कभी, आपको अवसर मिले और अगर आप कोई ऐसी फ़िल्म देख सकें या कुछ ऐसी जानकारी हासिल कर सकें कि क्रूस पर कितनी दर्दनाक मौत होती थी और यीशु मसीह ने कैसे उस मृत्यु को सहा, तो आप जानेंगे कि क्रूस की मृत्यु बहुत-बहुत वेदना से भरी होती थी। एक क्रूस को उठाना और उसके ऊपर जब यीशु मसीह के हाथ-पैरों में कीलें ठोकी गई और उसके बाद उनको जैसे उनको लटका के रखा गया, वो हमारी प्रियो कल्पना से भी बाहर है। हम उतने दर्द के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। एक मनुष्य उतनी पीड़ा के बारे में सोच ही नहीं सकता है जितना दर्द मेरे प्रभु यीशु मसीह ने, आपके प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए उस क्रूस के ऊपर सहा। यीशु मसीह इतना आज्ञाकारी रहा, बाइबल बताती है कि उसने क्रूस की मृत्यु अर्थात लज्जा की मृत्यु, उसने बहुत ही दर्दनाक मृत्यु को प्रियो हमारे लिए सह लिया, क्योंकि उसे याद था वो इसीलिए तो इस संसार में आया है। उसने क्रूस को अपनी आंखों से कभी ओझल नहीं होने दिया।
किसी ने एक बार बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि क्यों यीशु मसीह का जन्म एक बढ़ई के घर में हुआ? वो कहीं और भी हो सकता था। तो उसका उत्तर उन्होंने इस तरह से दिया कि शायद जब बढ़ई काम करता है और वो कील ठोकता है लकड़ी में, तो वो जो आवाज़ आती है, वो यीशु मसीह को निरंतर याद दिलाती थी कि एक दिन तुमको इसी तरह से क्रूस के ऊपर ठोका जाएगा। यीशु ने कभी क्रूस को अपनी दिमाग से, अपने कभी भी विचारों से, कभी भी अपने जीवन से अलग नहीं होने दिया। वो जानता था उसके जीवन का उद्देश्य ही क्रूस है। हम देखते हैं यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होने के लिए तैयार किया। यीशु मसीह ने क्रूस के लिए अपने आप को तैयार किया। ऐसा नहीं था प्रियो कि यीशु मसीह इस दुनिया में मानव रूप लेकर आए और उनके पास पूरी परमेश्वर की सामर्थ थी और जब उनको क्रूस पे चढ़ाया गया तो उनको कोई दुःख तकलीफ नहीं हो रहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल मानव रूप लेके सच में आपके और मेरे समान ये लहू और मांस का शरीर लेकर आए और उनको बिल्कुल वैसे ही पीड़ा और वेदना का सामना करना पड़ा जैसे कि एक मनुष्य को होता है, जैसे हमको और आपको होता है शरीर में दुःख और तकलीफ। लेकिन यीशु ने अपने को क्रूस के लिए तैयार किया। यीशु ने अपने जीवन के जो 33 साल बिताए प्रियो, उसने यीशु ने अपने आप को क्रूस के लिए तैयार किया। आइए हम एक पद को देखेंगे कि कैसे यीशु ने अपने आप को क्रूस के लिए तैयार किया। मैं चाहूंगी हम में से कोई इब्रानियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय और उसका पद 7 और पद 8 पढ़ दे। इब्रानियों 5 उसका 7 और 8। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो कि यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह ने पुत्र होने के बावजूद परमेश्वर पिता से ऊंचे शब्द में पुकार पुकार कर उसने प्रार्थना की। उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा। यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस के लिए प्रार्थना के द्वारा तैयार किया। यीशु मसीह जानते थे कि क्रूस की मृत्यु एक साधारण मृत्यु नहीं होगी। क्रूस की मृत्यु में बहुत वेदना होगी, क्रूस की मृत्यु में बहुत दुख होगा, बहुत तकलीफ होगी। उसने लगातार परमेश्वर से प्रार्थना की। अगर आपको गतसमनी वाटिका की प्रार्थना याद हो प्रियो, तो वहां भी यीशु मसीह कहते हैं कि हे पिता, यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो अभी मेरी नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी हो। अर्थात यीशु मसीह उस पीड़ा को, उस वेदना को, उस दर्द को अच्छी तरह से समझते थे जो क्रूस पर उनको सहना है। एक मनुष्य होने के नाते उनके अंदर भी एक इच्छा थी कि यदि ये हट जाए, लेकिन तो भी उन्होंने कहा नहीं पिता, यदि आपकी यही इच्छा है कि पूरी मानव जाति के लिए ये क्रूस मुझे उठाना है। यीशु ने अपने आप को उस क्रूस के लिए प्रार्थना में शक्ति प्राप्त करके तैयार किया। प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह ने परमेश्वर की सामर्थ्य को पाया। दूसरी बात हम देखते हैं कि लिखा है यीशु मसीह ने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा। आज्ञा पालन यीशु मसीह के लिए इतना सरल नहीं था। आज्ञा पालन यीशु मसीह के लिए बहुत स्वाभाविक नहीं था। यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर का वचन प्रियो, उसे वचन का पालन करने के लिए, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए दुख उठाना पड़ा। परमेश्वर की आज्ञा पालन में दुख उठाना क्यों पड़ता है? क्योंकि प्रियो जो हमारा शरीर है, जो मानव स्वभाव है, वो हमेशा परमेश्वर के वचन, उसकी व्यवस्था और उसकी आत्मा के विरोध में जाता है। क्योंकि हमें आदम और हव्वा से ये एक मिरास के रूप में, एक विरासत के रूप में मिला है। लेकिन हम देखते हैं यीशु मसीह ने आज्ञा मानना सीखा, उसने दुख उठाया, उसने आज्ञा मानना सीखा। यीशु मसीह लगातार अपने जीवन में परमेश्वर की सेवा करते हुए, परमेश्वर के कार्य को करते हुए अपने आप को तैयार कर रहा था। यीशु जानते थे एक दिन मुझे इस क्रूस को उठाना है। उस क्रूस के लिए यीशु ने अपने आप को पूरी तरीके से प्रार्थना में देने के द्वारा, आज्ञा पालन सीखने के द्वारा और परमेश्वर की सेवा में लगातार बने रहने के द्वारा अपने आप को क्रूस के लिए प्रियो तैयार किया।
फिर हम एक जगह देखते हैं कि जैसे-जैसे समय निकट आता गया, यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने का दिन निकट आता गया, यीशु मसीह ने अपने मन को और ज़्यादा दृढ़ किया। मैं चाहती हूँ हम में से कोई लूका उसका 9वाँ अध्याय उसका 51वां पद पढ़ दे। लूका 9:51। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। आमीन। हम यहाँ पर क्या देखते हैं प्रियो कि जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम को कहाँ यरूशलेम जहाँ उसके साथ ये सारी घटनाएं घटनी थी उसने वहां जाने का विचार क्या किया प्रियो उसने दृढ़ किया उसने दृढ़ किया यानी कि उसने अपने मन को पक्का किया कि अब मेरा क्रूस पर जाने का समय निकट आ रहा है अब मुझे पूरी अपनी हिम्मत बांधनी है मुझे पूरा प्रार्थना के साथ अपने को तैयार रखना है और किसी भी परिस्थिति में मुझे उस क्रूस के से पीछे नहीं हटना है ऐसा नहीं कि जब यीशु मसीह का समय निकट आ रहा था तो यीशु मसीह डर गए यीशु मसीह पीछे हट गए या यीशु मसीह ने अपने विचार बदल दिया कि नहीं 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 ये क्रूस की मृत्यु तो बहुत दुखदाई है और इसे मैं नहीं ले सकता हूं नहीं प्रियो लिखा है उसने अपना विचार दृढ़ किया यानी यीशु मसीह ने और अपने मन को मजबूत कर दिया कि नहीं मेरे को इसी काम के लिए तो इस संसार में भेजा गया है मेरे को इसी काम को करने के लिए तो मैं पूरा जीवन अपने को तैयार किया हूँ और अब वो समय आ गया है जब मुझे उस क्रूस को उठाना है जब मुझे उस क्रूस की मृत्यु में से होकर जाना है और बाइबल कहती है उसने अपने मन को दृढ़ किया इसका मतलब कि उसका मन हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत अस्थिर है या उसके मन में कोई चिंता है लेकिन उसने अपने मन को दृढ़ किया नहीं मेरे को इसी कार्य के लिए क्रूस के लिए तो भेजा गया है मुझे इसको पूरा करना है वो समय आ गया है वो मृत्यु का समय वो वेदना का समय आ गया है एक बात सोचकर देखें प्रियो यदि हमको पता हो कि कल की रात हमारे जीवन में या कल का दिन हमारे जीवन में अंतिम दिन होगा हमारी अंतिम रात होगी तो हमें क्या आज की रात कैसा अनुभूति होगी हम चाहेंगे कल का वो दिन नहीं आए वो कल की रात नहीं आए क्योंकि वो मेरे जीवन का आखिरी समय होगा लेकिन यीशु ने अपने मन को दृढ़ किया यीशु ने अपने विचार को दृढ़ किया यीशु ने कहा नहीं इसी कार्य के लिए मुझे पिता ने भेजा है मैं सारा जीवन इसके लिए अपने को तैयार करता रहा हूं मैं इस क्रूस को उठाऊंगा क्रूस की मृत्यु के अंदर से होकर जाऊंगा उस वेदना में से होकर जाऊंगा अभी हम एक और चीज को देखते हैं यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस के लिए तैयार किया यीशु मसीह ने क्रूस उठाने के लिए अपने मन को अपने विचार को दृढ़ किया और अंत में यीशु मसीह ने उस क्रूस को उठाया जब यीशु मसीह हमसे कहते हैं प्रियो कि तुमको क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलना जरूरी है तो ऐसा क्यों क्यों यीशु मसीह हमसे चाहते हैं कि हम क्रूस उठाकर उनके पीछे चलें इसलिए क्योंकि यीशु मसीह क्रूस उठाकर हमारे आगे चले हैं जब यीशु मसीह कहते हैं तुम्हें क्रूस उठाकर चलना होगा तो यीशु मसीह उस क्रूस की वेदना को उस क्रूस के दर्द को उस क्रूस के बोझ को उस क्रूस की पीड़ा को अच्छी तरीके से समझते हैं प्रियो कई बार हम सोचते हैं यीशु मसीह हम किस परिस्थिति में से होकर जा रहे हैं आप अनुमान नहीं लगा सकते यीशु मसीह हम बहुत दुख में से होकर जा रहे हैं बहुत सताव में से होकर जा रहे हैं लेकिन प्रियो जो दुख और जो पीड़ा और जो सताव यीशु ने सहा उसकी तुलना में या उसके बराबर कोई भी विश्वासी या प्रभु का दास कभी नहीं झेल सकता है और यीशु मसीह जब हमसे कहता है कि क्रूस उठाकर चलना है तो प्रियो वो हमारी सारी पीड़ा और वेदना को जानता है अभी मैं पिछले दिनों एक ऐसी संस्था के साथ मेरा संपर्क हुआ जो परमेश्वर के दासों को प्रभु के लोगों को जो सताते हैं उनके लिए सेवा करते हैं उनके लिए खड़े होते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं उनको जो मदद चाहिए वो पहुंचाते हैं और जब मैंने सुना कि इतना भारत में मसीही लोगों के ऊपर प्रभु के दासों के ऊपर तरह तरह से सताव हो रहा है उनको सामाजिक तौर से आर्थिक तौर से शारीरिक तौर से भौतिक रूप से आत्मिक रूप से बहुत तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, बहुत उनके साथ अमानवीय घटनाएँ की जा रही हैं, उन्हें बहुत बेइज्जती की जा रही है, उनकी संपत्ति हड़पी जा रही है और उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर उन्हें जेलों में बंद किया जा रहा है। और जब मैंने इन सारी बातों को सुना, तो मुझे एक बात का एहसास हुआ कि प्रभु के दास सच में कितनी पीड़ा में से होकर जाते हैं, लेकिन प्रभु का लाख-लाख धन्यवाद, उनमें से कोई इनकार नहीं कर रहा। वो अपनी मृत्यु तक अपने जीवन के अंत तक यीशु के लिए एक विश्वास योग्य गवाह के रूप में खड़े रहने को तैयार हैं। तो प्रियो जब हम किसी भी ऐसे क्रूस के अनुभव से होकर जाते हैं तो इस बात को याद रखें कि यीशु मसीह उस पीड़ा को, उस वेदना को, उस दर्द को जानता है, वो उसको समझता है।
यीशु मसीह ने उस क्रूस को उठाया और वही यीशु मसीह हमसे कहता है, यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, तो तुम्हें अपने आप का इनकार करना है, तुम्हें अपना क्रूस उठाना है और तुम्हें प्रतिदिन मेरे पीछे हो लेना है। अगर हम यीशु मसीह के जीवन से अपने जीवन की तुलना करें प्रियो, तो क्या हम यीशु मसीह की तरह अपने जीवन को क्रूस उठाने के लिए तैयार कर रहे हैं? क्या हमारे जीवन में हम जब समस्याएँ आती हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम नाना प्रकार की समस्याओं में से होकर जाते हैं, तो क्या हम कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं? क्या हम बुड़बड़ाना शुरू कर देते हैं? क्या हम यीशु मसीह के पीछे चलने में डामाडोल हो जाता है हमारा मन? क्या हमारा समर्पण फीका पड़ने लगता है? हम सभी ये चाहते हैं प्रियो और हमारी ये प्रार्थना रहती है कि हे परमेश्वर हम आपके पीछे बहुत ही आज्ञाकारिता के साथ चलें, बहुत ही शांतिपूर्वक चलें, हमारा परिवार, हमारी कलीसिया, हमारी सेवकाई सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से चलने पाए। प्रभु कोई कमी-घटी, कोई सताव, कोई परेशानी, कोई समस्या ना आए। हम मनुष्य हैं, तो ये सब बातें हमारे मन में आना स्वाभाविक है। लेकिन प्रियो एक बात, मसीही जीवन बिना क्रूस के अधूरा है। मसीही जीवन बिना क्रूस के अधूरा है। एक मसीही व्यक्ति यदि क्रूस उठाकर अपने जीवन में चलने के लिए तैयार नहीं है, तो बहुत संदेह है कि वो अपने आत्मिक जीवन में मसीह के पीछे चलने में पूरी तरीके से समर्पित नहीं है। क्रूस उठाना ही असली चेले होने की पहचान है प्रियो। अगर आप इतिहास को उठाकर देखें तो यीशु मसीह के 12 में से 11 चेलों को और प्रभु के और कई 10 दासियों को बहुत सताव में से होकर जाना पड़ा। उनको बहुत तरीके की वेदना, पीड़ा, बहुत अपमान, सताव में से होकर अपने जीवन को परमेश्वर के लिए पूरी तरीके से न्योछावर कर देना पड़ा। अगर हम क्रूस उठाने से इनकार कर रहे हैं प्रियो, तो हम वास्तव में यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे हैं। बाइबल कहती है जितने लोग भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वो सब सताए जाएँगे। अगर हम एक धर्मी जीवन जीने की इच्छा रखते हैं, अगर हम एक पवित्र जीवन जीने की इच्छा रखते हैं, अगर हम वाक़ई परमेश्वर के पीछे चलने की इच्छा रखते हैं प्रियो, तो संकट, सताव, परेशानी, क्लेश, विरोध इन सब का आना बहुत स्वाभाविक है। अगर हम संसार के साथ घाल-मेल में चल रहे हैं, अगर हम संसार की सी चाल चल रहे हैं, तो निश्चय संसार हमसे बहुत खुश रहेगा, क्योंकि हम संसार के साथ मिले हुए हैं। लेकिन जहाँ हम कहते हैं नहीं ये चीज़ें मेरा परमेश्वर मुझे मना करता है, ये मैं संसार के समान नहीं कर सकता, नहीं कर सकती हूँ। हम यीशु मसीह के लिए वहाँ पर जब एक स्टैंड लेते हैं, जब खड़े होते हैं और जब हमारा विरोध और सताव होता है प्रियो, तब हमें जो वो सारे अपमान में से भी होते हुए जाकर अपने प्रभु की आज्ञा को मानना पड़ता है, वो हमारे लिए क्रूस होता है। हमारे जीवन के अंदर क्रूस उठाना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे आना चाहते हो तो क्या करो? तुमको अपने आपे का इनकार करना होगा। तुमको क्रूस उठाना पड़ेगा और क्रूस उठाकर लगातार यीशु मसीह के पीछे चलना होगा। हम देखते हैं प्रियो यीशु मसीह ने जब हमसे कहा कि तुम्हें क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलना है, हमें कई बार लगता है क्रूस की यात्रा तो बड़ी कठिन यात्रा है। लेकिन प्रियो अगर हम यीशु मसीह के जीवन से सीखें तो यीशु ने अपने आप को प्रार्थना में देने के द्वारा, वचन सीखने के द्वारा, प्रभु की सेवा में बने रहने के द्वारा अपने आप को क्रूस के लिए तैयार किया था। अगर क्रूस उठाना प्रियो असंभव होता, अगर क्रूस उठाना असहनीय होता, अगर क्रूस उठाना बेकार होता, तो यीशु मसीह ने हमसे कभी नहीं कहा होता कि तुम्हें क्रूस उठाकर चलना है। आज ज़रूरत क्या है प्रियो कि हम अपने आप को क्रूस के लिए तैयार करें। हम क्रूस के लिए अपने आप को प्रार्थना में, प्रभु की संगति में, वचन के अनुसार चलने में और प्रियो परमेश्वर की सेवा निरंतर करने के द्वारा उस क्रूस उठाने के लिए अपने आप को तैयार करें। हम प्रियो अपने मन को दृढ़ करें कि हमें क्रूस उठाना है। जब हम चारों तरफ आज ऐसी परिस्थितियाँ देखते हैं, बहुत सी समस्याएँ हैं, मसीह लोगों के ऊपर बहुत सा सताव है, तो हमारे मन में क्या विचार आता है कि यीशु मसीह के पीछे चल पाना मुश्किल है। अच्छा है कि हम या तो समझौते का जीवन बिताएँ या फिर हम यीशु मसीह को इनकार कर दें। क्योंकि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जब हमारे ऊपर सताव आता है, हमारे परिवार के ऊपर सताव आता है, तो उतना आज्ञाकारिता हमसे नहीं हो पाएगी। उतना मसीह के पीछे समर्पित हम नहीं हो पाएँगे। यीशु मसीह ने क्या किया था लूका 9:51 में हमने पढ़ा प्रियो, यीशु मसीह ने अपने मन को दृढ़ किया। यीशु मसीह ने अपने विचार को दृढ़ किया।
जब प्रियो हम ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमें अपने मन को और ज़्यादा दृढ़ करना है, हमें और ज़्यादा अपने आप को मजबूत करना है, हमें और ज़्यादा इस बात के लिए अपने आप को तैयार करना है कि प्रभु चाहे कैसा भी समय आए, कैसी भी परिस्थिति आए, हम परमेश्वर तेरे लिए एक विश्वास योग्य दास के समान, एक प्रभु के विश्वास योग्य गवाह के समान पाए जाएँ। ऐसी प्रार्थना कभी ना करें प्रियो कि हे परमेश्वर मेरे ऊपर कभी सताव ना आए, मेरे ऊपर कभी कोई परेशानी ना आए, क्योंकि क्रूस का जीवन ही हमारा असली जीवन है। और कभी ऐसी प्रार्थना ना करें कि हे प्रभु जब मेरे ऊपर सताव आए तो आप मेरे साथ हो। यीशु ने तो ये प्रतिज्ञा पहले ही की है प्रियो कि वो जगत के अंत तक सदा हमारे साथ है। तो हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? हमारी प्रार्थना होनी चाहिए हे प्रभु उस समय के लिए तू मुझे तैयार कर। अनुग्रह दे परमेश्वर कि मैं तेरा किसी परिस्थिति में इनकार ना करूं। अनुग्रह दे परमेश्वर कि मैं लगातार वफादारी के संग तेरे सम्मुख खड़ा रहूं। अनुग्रह कर परमेश्वर कि मैं अपने क्रूस की यात्रा को पूरा कर सकूं। और उसके बाद प्रियो जैसे यीशु मसीह ने क्रूस उठाया, आपको और मुझे क्रूस उठाना है। हम सबके जीवन में क्रूस की अलग-अलग परिभाषा हो सकती है, लेकिन प्रियो क्रूस को अगर हम सामान्य शब्दों में समझें, ये है अपने आप का इनकार करना और यीशु मसीह के प्रति आज्ञाकारी रहना। यीशु मसीह ने हमें इतनी कठिन आज्ञा क्यों दी कि क्रूस उठाकर जिसमें हम इतनी दुःख, वेदना, परेशानी की बातें सुन रहे हैं, क्यों यीशु मसीह चाहते हैं कि हम इतने दुःख का, इतनी क्रूस की दुःखदायी यात्रा का हम एक अनुभव लें अपने जीवन में, हम उसका पालन करें? उसके पीछे प्रियो एक कारण है। मैं चाहूँगी हम में से कोई इब्रानियों की पत्री और उसका 12वां अध्याय और उसका पद 2 पढ़ दे। इब्रानियों उसका 12:2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो कि यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने उस क्रूस की, उस लज्जाजनक मृत्यु की कोई चिंता नहीं की, लेकिन उसने उस क्रूस के आगे जो आनंद धरा था, उसकी नज़रें उसके ऊपर लगी थी। ऐसा नहीं कि जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाए जा रहे थे प्रियो, तो उनको बिल्कुल दुःख तकलीफ कुछ नहीं थी। हमने कहा ये बहुत ही असहनीय पीड़ा थी। मगर यीशु मसीह जानते थे कि कितनी भी असहनीय पीड़ा हो, लेकिन इसका एक अंत ज़रूर होगा। शरीर के साथ ही इसका भी अंत हो जाएगा। यानी वो कुछ समय के लिए है, कुछ घंटों के लिए है। लेकिन वो जानते थे कि जब ये पीड़ा समाप्त हो जाएगी, उसके बाद यीशु मसीह किस अनंत महिमा में प्रवेश करेगा। यीशु मसीह किस आनंद में प्रवेश करेगा। अपने पिता के साथ दोबारा एक होने में प्रवेश करेगा। यीशु मसीह फिर से अपने पिता की संगति में प्रवेश करेगा और यीशु मसीह के लिए क्या प्रतिफल, क्या महिमा, क्या आदर, क्या सब नामों से श्रेष्ठ नाम परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी पर रखा है, जिसके आगे हर एक घुटना टिकेगा। यीशु मसीह उस आनंद और उस प्रतिफल के ऊपर अपने मन को लगाया था। जब यीशु मसीह हमसे कहते हैं प्रियो कि तुम्हें क्रूस उठाकर चलना ज़रूरी है, तो याद रखें ये क्रूस उठाना कभी भी हमारे लिए एक हानि की बात नहीं है। हो सकता है इस संसार की दृष्टि में हम बेवकूफ़ लगें, इस संसार के लोगों की नज़र में हम मूर्ख समझ में आएँ कि ये लोग इतना दुःख यीशु मसीह के लिए क्यों उठाते हैं? ये यीशु मसीह इनको क्या दे देगा इतना दुःख उठाते हैं? लेकिन प्रियो हम याद रखें, हम जो कुछ भी यहाँ पर यीशु मसीह के नाम के लिए सह रहे हैं, वो सब बहुत थोड़ी देर के लिए है। इसके बाद जो हमको इसका प्रतिफल मिलेगा और जो इसके बाद जो हमारा एक आनंद का समय होगा, जो प्रतिफल का समय होगा, वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा स्थायी होगा। इसलिए प्रियो जब हम क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलते हैं, तो कुड़कुड़ाते हुए ना चलें, बड़बड़ाते हुए ना चलें, निराशा में ना चलें और इस अविश्वास में ना चलें कि पता नहीं इस क्रूस को उठाने के द्वारा क्या होगा, क्या नहीं होगा। विश्वास रखें, क्रूस की यात्रा को जब हम पूरा करते हैं, तो हम महिमा में प्रवेश करते हैं। स्वयं परमेश्वर हमारा आदर करने के लिए वहाँ मौजूद होते हैं। मैं एक छोटी-सी गवाही के साथ अपने संदेश को समाप्त करना चाहूँगी। एक बार की बात है एक मसीही लोगों का झुंड था और उसमें बताया गया कि सबको अपना-अपना क्रूस उठाकर चलना है। ये एक कहानी के रूप में बताया गया
और वहां पर सभी लोगों ने अपना अपना क्रूस लिया और वो उस क्रूस को लेकर चलते रहे अपने पूरे जीवन। लेकिन वहां पर एक जवान लड़का था, जब उसने अपने क्रूस को उठाया तो उसे लगा ये क्रूस तो बहुत बड़ा है, बहुत भारी है और इसे उठा के चलना मेरे लिए मुश्किल है। तो उसने क्या किया, उसने कहा मैं एक काम करता हूँ, मैं क्रूस के पीछे वाले हिस्से को, यानी जैसे एक लकड़ी यहाँ और एक लकड़ी यहाँ लगती है, तो जो लंबी वाली लकड़ी बीच में लगती है उसने उसको पीछे से थोड़ा-सा काट दिया। उसने कहा मैं इसको यहाँ से छोटा कर देता हूँ, तो ये थोड़ा-सा हल्का हो जाएगा और मैं इसको लेके आसानी से चल सकता हूँ। और उसने उस क्रूस को वहाँ पे थोड़ा-सा छोटा कर दिया। बाकी लोग वैसा ही क्रूस लेके चलते रहे। ये धीरे-धीरे हर कदम पर कहने लगा, ये अभी भी बड़ा है, ये अभी भी भारी है, थोड़ा-सा और काट दूँ, थोड़ा-सा और काट दूँ। और एक ऐसा समय आया कि उसका क्रूस वास्तव में बहुत छोटा हो गया। वो बहुत छोटा रह गया। और जब सभी लोग अपने जीवन के अंत में पहुँचे तो उनको मृत्यु के बाद बीच में एक आग की खाई थी और उस तरफ स्वर्ग था और उनको जीवन से स्वर्ग में जाने के लिए एक पुल की ज़रूरत थी, क्योंकि नीचे नरक की आग जल रही थी। तो सभी लोगों ने क्या किया, अपने क्रूस को वहाँ पर रखा, जीवन से स्वर्ग की ओर, पृथ्वी से स्वर्ग की ओर, और उसके बाद वो उस पर चल कर गए उस क्रूस पर और वो अपने स्वर्गीय स्थान में पहुँच गए। लेकिन जब इस लड़के की बारी आई, तो उसने देखा कि उसने सोचा मैं भी इसी तरह से करके पार कर सकता हूँ। लेकिन उसने कहा अरे! पूरी यात्रा के दौरान तो मैंने इतना काट दिया क्रूस को, इतना छोटा कर दिया कि अब तो ये पुल के रूप में काम ही नहीं कर रहा है। अब तो इतना छोटा हो गया कि मैं इसके ऊपर चढ़ ही नहीं सकता हूँ। और अंत में वो नरक की आग में गिर गया। कहने का अर्थ क्या है प्रियो? मसीह यात्रा में कभी-कभी हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हुए, समझौते करते हुए, पाप में जीवन बिताते हुए, संसार के लोगों के समान चलते हुए, हम अपने क्रूस को छोटा करते हैं। हम सोचते हैं सरल है, समझौता करके चलेंगे, यीशु मसीह के पीछे चलना तब सही है। सब लोगों को खुश करते हुए चलेंगे तब सही है। सही तो है प्रियो, लेकिन वो सिर्फ इस दुनिया तक ही आपकी यात्रा रह जाएगी, आप स्वर्ग नहीं पहुँच पाएँगे। मसीह के पीछे चलने का अर्थ है अपने आप से इनकार करना, अपना क्रूस उठाना और प्रतिदिन उसके पीछे चलना। मसीह के पीछे चलने का अर्थ ये नहीं है कि आपने एक ईश्वर को त्याग कर एक नए ईश्वर की आराधना शुरू कर दी। आपने एक तरीके से आराधना करना बंद कर दिया, पूजा-पाठ बंद कर दिया और अब आपने दूसरे तरीके को अपना लिया। बपतिस्मा ले लिया, आप दशमांश दे रहे हैं, आप चर्च लगातार जा रहे हैं, आप सेवकाई कर रहे हैं, ये यीशु मसीह के पीछे चलने को प्रमाणित नहीं करता है। बिना यीशु के पीछे चले भी आप ये सारे काम कर सकते हैं और उसका कोई लाभ नहीं। मगर यीशु के चेले होने की शर्त है, अपने आप का इनकार करना, अपना क्रूस उठाना और प्रतिदिन यीशु के पीछे चलना। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। एक छोटी-सी प्रार्थना के साथ मैं अपने संदेश को विराम दूँगी। परमेश्वर, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस सुंदर Jesus. समय के लिए Jesus. परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं उस क्रूस के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे लिए उठाया प्रभु, उस दुखदाई, पीड़ादायी मृत्यु को सहा यीशु। प्रभु मेरी प्रार्थना है आज प्रभु जी, आपने अपने वचन के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा मुझसे और प्रभु जी हम सभी भाई-बहनों से जो बातें की हैं प्रभु उसके लिए धन्यवाद। उद्धारकर्ता यीशु हमें मदद करिए कि हम आपके पीछे सच्चाई से चलें प्रभु। हम सच में परमेश्वर पिता अपना प्रतिदिन इनकार करते हुए अपना क्रूस उठाकर चलें। प्रभु जी हमें क्रूस उठाने के लिए तैयार होने का अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। अनुग्रह दीजिए प्रभु जी कि हम आपकी इच्छा को पूरा करते हुए प्रभु यीशु मसीह प्रभु जी उस प्रतिफल को पा सकें जो आपने हमारे लिए रखा है। परमेश्वर दया करिए, कोई भी प्रभु जी क्रूस उठाने से पीछे ना रह जाए, कोई भी इनकार ना करे परमेश्वर। प्रभु हर एक वचन के द्वारा आपको महिमा मिले और प्रभु हम सब पर दया कर यीशु मसीह की हम क्रूस उठाने वाले बने। यीशु मसीह के नाम में आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू मैम। हमारे बीच में अगर बहुत अच्छा जो आज के दिन के लिए जरूरत है वचन को आपने बांटा, प्रभु आपको बहुताई से आशीष दे। थैंक यू आपके लिए और आपकी मिनिस्ट्री के लिए, परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू मैम। क्रूस पर है ये कौन, क्रूस पर है ये कौन, मेरा स्वामी, मेरा नाथ, मेरे खातिर देता जान, मेरा स्वामी,
इस महाप्यार को मैंने ठुकरा दिया। इस महाप्यार को मैंने ठुकरा दिया। इस महापाप को हे प्रभु कर क्षमा। इस महापाप को हे प्रभु कर क्षमा। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कदासी के लिए। हम प्रार्थना करते हैं पिताजी, आपकी दया करुणा मांगते आज के दिन में पिताजी, जो हमारे लिए जरूरत था पिताजी, हालेलुया, उस वचनों को बांटने के लिए आपकी बेटी को आपने अवसर दिया। हम धन्यवाद करते हैं पिताजी। दया करना, साथ रहना, आगे और बढ़ाना, जो भी कार्य करता पिताजी आपकी महिमा के लिए, आपकी महिमा के लिए पिताजी, आपकी बेटी के द्वारा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिताजी। स्वर्ग खुल जाने पर आपकी बेटी के मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अद्भुत कार्य करो पिताजी। हालेलुया, हालेलुया।